नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। जंतर मंतर पर किसानों की संसद। बड़ी खबर, जंतर मंतर पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। हालांकि पुख्ता इंतजाम पहले से थे और बढ़ा दी गई सुरक्षा। दिल्ली में मीडिया कर्मियों पर हमला, कई मीडिया कर्मियों को चोटें आई हैं। संसद में किसानों के मुद्दे पर हंगामा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कानून वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन, राकेश टिकैत ने फिर दोहराया। बड़ी खबर, किसानों के धरने प्रदर्शन से जुड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। जरा तस्वीरों को देख लीजिए। जंतर मंतर पर किसान संसद कह रहे हैं आप अपनी संसद चलाइए, हम अपनी चला लेंगे, नहीं तो बात मानिए। जंतर मंतर पर पहुंचे किसान। ये किसानों का जत्था कल ही बता दिया था 200 की तादाद में किसान पहुंचेंगे। 4 बसें जाएंगी, 50-50 किसानों के साथ पहुंच गए हैं किसान। राजा पटेल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, किसानों की संसद को लेकर क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जो किसानों की किसान सांसद है वो लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो किसान है सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साफ तौर पर राकेश टिकैत के कड़े तेवर देखने को यहां पर मिले हैं। साफ तौर पर हरियाणा न्यूज से बातचीत में राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि सरकार अब भी बाज आ जाए। लगातार जो किसान पिछले 8 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग लोकेशन पर, सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, किसानों के बारे में। और साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है यदि सरकार नहीं मानती तो हमारे ट्रैक्टर तैयार हैं। और उन्होंने चेतावनी के साथ साथ अपील भी की अपने किसान भाइयों से कि अपने अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखें, किसी वक्त भी उनको दिल्ली आना पड़ सकता है। तो ये कड़े तेवर राकेश टिकैत के आज देखने को मिले। मैं आपको बता दूं कि लगातार किसान सांसद चालू है, पर मैं आपको बता दूं एक तरफ लोकसभा में अनामिका लगातार घमासान जारी है। लोकसभा को विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। काफी लंबे समय से जिस तरीके से विपक्ष कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, आज भी लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, लगातार हंगामा की भेंट चढ़ रहा। पर जिस तरीके से किसान आज दिल्ली में कूच की है सुरक्षा व्यवस्था की, मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से ये जो जंतर मंतर है पूरी तरीके से धारा 144 यहां पर लगाई गई है। और यहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी, मतलब चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। हर एक लोगों पर हर एक लोगों की गतिविधियों पर यहां पर नजर रखी जा रही है। और साफ तौर पर लगातार किसान रुक रुक कर यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं और किसान संसद लगातार जारी है। जी अनामिका। दूसरी तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को लेकर किसी तरह का बयान आपने देखा, जो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये तो आप लोग इस संसद के लगने से पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन वो तैयारी क्या है वो तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से लगातार किसानों की हम बात करें, किसान नेता हैं जो लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि हम हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे। और जिस तरीके से कल राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली में परमिशन मिली है, 200 किसान रोजाना यहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि और लगातार कृषि मंत्री का भी बयान सामने आ रहा है, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हम लगातार बातचीत के लिए तैयार हैं। पर इससे पहले काफी वार्ताएं हुई पर समाधान अभी तक नहीं निकला है। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया, साफ तौर पर वहां से भी कहीं ना कहीं समाधान नहीं निकला है। हालांकि स्टे जरूर लग गया है कानून पर जिस तरीके से किसानों ने अपने तेवर और अपने रुख को लगातार बरकरार रखा है 8 महीने के बाद भी। लगातार पहले हम सिंधु बॉर्डर की बात करें, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, और अब किसानों ने दिल्ली कूच कर ली है। सांसद भवन से मात्र 300 मीटर की दूरी पर किसान बैठे हैं। मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा जहां पर किसानों की सांसद चल रही है। लगातार राकेश टिकैत की बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं, योगेंद्र यादव की बात करें, चढ़ूनी की बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बारी बारी से बातों को रख रहे हैं। जो किसान हैं उनको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना हानिकारक है ये जो कृषि कानून जो सरकार ने लागू किया है। किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि शायद दिल्ली आने से सरकार की आंखें खुले, सरकार जागे, सरकार की नींदें खुले, क्योंकि संसद भवन यहां से 300 मीटर की दूरी पर है। और जो ये मार्ग है अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जो ये मार्ग है ये मार्ग सीधा संसद भवन के लिए जाता है, जहां पर किसानों को दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी है। तो साफ तौर पर लगातार किसान रुक रुक कर नारेबाजी भी कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती हम इसी तरीके से डटे रहेंगे। एक और जानकारी मैं आपको नंदिनी, माफ कीजिएगा अनामिका, आपको बता दूं कि यहां पर मीडिया कर्मियों पर हमला किया गया। कुछ जो शरारती तत्व हैं वो मीडिया गैलरी में घुसे और मीडिया कर्मियों पर लगातार स्टिक, जो सेल्फी स्टिक होती है, उससे
ताबड़तोड़ मारना चालू कर दिया। कई मीडिया कर्मियों को चोटें भी आई हैं, साफ तौर पर गोदी मीडिया के यहाँ पर नारे भी लगाए गए। तो एक तरफ मीडिया जो कि किसानों की आवाज उठा रहा है, दूसरी तरफ मीडिया कर्मियों पर हमला। दिल्ली पुलिस की नाकामी यहाँ पर साफ तौर पर झलकती है कि आखिरकार जब आई कार्ड देखकर परमिशन दी जा रही थी अंदर जाने की, उसके बावजूद लोकसभा में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष की बात करें अनामिका, विपक्ष भी कहीं ना कहीं काफी हमलावर तेवर लगाए हुए लगातार जो बड़े नेता है लगातार ट्वीट के जरिए विपक्ष के आक्रामक रुख पर मैं बाद में आऊंगी। पहले यहाँ किसानों की जो धमक है वो किस तरह से दर्ज की गई है उस पर बात कीजिए। 4 बसों में 50-50 करके कुल मिलाकर 200 किसान पहुंचने वाले थे। चारों बसें पहुंच गई हैं क्या? आप 300 मीटर की बात कर रहे हैं कि संसद भवन से 300 मीटर की दूरी पर किसान बैठ गए हैं। 200 की तादाद में किसान पहुंच गए हैं क्या? राकेश टिकैत हैं क्या उनके साथ में? ये भी बताइए। और साथ में थोड़ा ब्रीफ कीजिए उन दर्शकों को जो अभी अभी जुड़े हैं कि मीडिया कर्मियों पर हमले का सीन कैसे बना। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार मीडिया गैलरी अलग, यानी कि सेकंड लेयर के बाद मीडिया गैलरी बुलाई गई थी, किसानों से दूर रखा गया था। हालांकि अब एंट्री यहां पर दे दी है। मैं आपको बता दूं कि अनामिका अब यहां पर लंच का समय हो गया है। जो किसान हैं ये देखिए बारी बारी से अब यहाँ पर लंच करेंगे। जो सांसद थी उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक, संसद यहाँ पे जो चल रही थी उस पर साफ तौर पर ब्रेक यहाँ पर लग चुका है। राकेश टिकैत से लगातार हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तमाम जो बड़े नेता हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि लंच का समय हो गया। सुबह से लगातार यहाँ पर जो किसान है वो डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को यहाँ पर लेकर प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। सर, आप लोग दिल्ली कूच कर चुके हैं। दिल्ली के संसद भवन से 300 मीटर की दूरी पर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। लगातार आप लोग यहाँ पर सांसद चला रहे हैं, कृषि कानून के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग दिल्ली आ चुके, पहले सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, और आप दिल्ली में आखिरकार आप लोगों ने कूच कर ली है। दिल्ली पुलिस ने परमिशन दे दी। आप आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? किस तरीके से सरकार पर आप दबाव बनाएंगे? ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ। आज कृषि मंत्री का बयान आया, वो कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। आपके जो बड़े लीडर हैं उनसे हमारी बात हुई। आपके जो काफिले को दिल्ली पुलिस ने लगातार घुमाया, काफी देरी करी आपको यहाँ पर पहुंचने में, जंतर मंतर में किस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी सुरक्षा लेयर में, हालांकि आप लोग यहाँ पर पहुंचे? तो बेटा हम अगली बार ना ऐसे आपके माध्यम से कहते हैं हम भी शोध कर लेंगे, पर हम इतना गर्म नहीं चलेंगे भाई हम झगड़े करेंगे, वो नहीं करेंगे। एक दिन हमारा प्रोग्राम बढ़ता जाएगा, जब हम शांति से चलेंगे बढ़ता जाएगा, सरकार का काम होता जाएगा। ये और भी यहाँ पर किसान मौजूद हैं। आज किसान सांसद का पहला दिन है, क्या क्या बातें आपके बड़े जो नेता है उन्होंने रखी और आगे की किस तरह की रणनीति आप लोगों की रहने वाली है? उसने बात यही रखी है कि जितने दिन संसद चलेगा। राजा, इनके जवाब के साथ साथ ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अगर राकेश टिकैत तक आप पहुंच पाए, चूंकि आप कह रहे लंच टाइम है और अगर वो फ्री होंगे तो जरूर समय देंगे, एक बार उनसे भी बात कीजिए कि जब बुला रहे हैं तोमर साहब की हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि जब तक संसद चलेगी तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे? फिर आप दूसरा सवाल दाग दीजिए ना कि बुलाइए कहाँ आना है, कि पूछिए टिकैत साहब से। बाकी आप ब्रीफ करते चलिए, दर्शकों को समझ में आना चाहिए चहल पहल क्या है, क्या चल रहा है वहां पर। बोलिए। बात करेंगे राकेश टिकैत मौजूद है। अनामिका, मैं आपको बता दूं कि अभी साफ तौर पर यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ से साफ तौर पर व्यवस्था में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो राकेश टिकैत अभी आगे आके साफ तौर पर बातचीत हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उनसे बातचीत कर सकें, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे दिन का यहाँ पर लंच टाइम जरूर हो गया है। मैं लंच की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर राकेश टिकैत, अनामिका मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रेस कोई बात नहीं, हम राकेश टिकैत से थोड़ी देर में बात कर लेंगे, उनकी बहुत बातें पहुंची भी हैं, उस पर बात किया जा सकता है। दर्शकों को अपडेट दे देते हैं तब तक। राजा पटेल, एक सवाल पूछा मैंने जो दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी टीवी ऑन किया है, कि ये मीडिया कर्मियों पर हमले का सीन कैसे बना?
बिल्कुल बिल्कुल नंदनी, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर जो कि गैलरी थी, मीडिया गैलरी, वहां पर माफ कीजिएगा अनामिका, जो मीडिया गैलरी थी वहां पर दिल्ली पुलिस की चूक है कि बैरिकेड में आखिरकार वो बदमाश किस तरीके घुस गए। राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं हम इनसे। 8 महीने को ज्यादा होगा, 7.5 महीने हो गए आप लोग को सड़कों पर। 8 महीने हो गए, कोई बात नहीं, और अगले 8 क्या है जी। अरे भाई अरे खेत में काम करने के लिए ट्रैक्टर चाह, या उनका ट्रैक्टर का तेल काट कर हवा निकाल के घर में खड़े करते हैं। ये सांसद बैठक क्या है, क्योंकि सांसद पार्लियामेंट डाला गया कहाँ है आज बैठक हमारी? तो ये अच्छा, हम अपनी पंचायत को संसद पंचायत कहेंगे भाई, उसमें क्या कोई ऐतराज है? कोई किसान सांसद कहना कोई देश में बैन है? बैन तो है नहीं, तो हम अपनी पंचायत को कितने दिन बैठेंगे आप? कितने दिन लगातार हम आज आए हैं और आज के बाद में फिर कल दूसरी टीम आएगी। सर 9 तारीख तक सरकार को मनाने में कामयाब रहेंगे क्या? हम क्या सरकार को मनाना है यहाँ पे? देखिए राकेश जी, कोई हम इतना कमजोर रहेगा देश में मनाएंगे? कृषि मंत्री कह रहे हैं दरवाजे खुले हैं, बात करना चाह रहे हैं, हुआ और कंडीशन बिना कंडीशन के कर रहे बात, वे कंडीशन लगा कर रहे। जब कोर्ट में बैठे हुए जज साहब वकालत करने लगेंगे तो केस में सजा होगी। ऐसे यहाँ पे है, जब यहाँ के कृषि मंत्री ये कहते हैं कि कानून वापसी तो नहीं होंगे और आप प्रावधान पे बातचीत कर लो, तो इसका मतलब एक स्टेप तो आगे चले गए, तो हमें बात करनी नहीं। देखो सरकार, भारत सरकार इनको वापसी लेगी। सरकार पहले नहीं थी, सरकार अब है, सरकार आगे भी नहीं रहेगी, तो सरकार इसको वापसी देगी। इस मौसम सत्र में तीनों काले कानून वापस हो पाएंगे? बीजेपी के हाँ हो जाए, जो किसानों का समर्थन करते हैं जी। बहुत सारे बीजेपी के सांसद भी हैं जो किसानों का समर्थन अरे वे करते हैं। आदमी तो वे ठीक हैं, गलत पार्टी में फंस गए, डरे हैं वे, आदमी ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से भी तीनों काले कानूनों का विरोध किया गया। हाँ विरोध करा, सब करेंगे, विरोध करना। आज केरल के 4 सांसदों ने भी सपोर्ट किया। 20 के आसपास लोग आए और करीब यहाँ 22 सांसद यहाँ पे आए। अब क्या ये आंदोलन एक नया रुख लेगा अब ये? और नहीं, धन्यवाद है भाई, जो आए, जो ये आए यहाँ पे धन्यवाद, जो वहाँ बोल लेंगे वहाँ पे धन्यवाद, जो नहीं बोल लगा उनका वहाँ पे इलाज। 3 ही रास्ते हैं हमारे पे, 3 कानून हैं, 3 ही रास्ते हैं। जो सांसद बोल लगा उसका धन्यवाद, जो यहाँ पे आएगा उसका धन्यवाद, जो नहीं जाएगा उसका वहाँ पे इलाज, उसका धन्यवाद। आपने अभी मीटिंग के दौरान कहा कि उन नेताओं का गांव के डॉक्टर से इलाज किया हमने अपना भी तो कहा भाई, हमारा इलाज जो किसान का इलाज है यहाँ पे पार्लियामेंट में होगा, बड़े डॉक्टर हैं। आप बात ये आ रही है कि अब यहाँ से जाएंगे आप गांव में पंचायत करेंगे? हाँ पंचायत करेंगे, क्यों पंचायतों में बैन है क्या गाँव में जाना? चलो भाई जाएंगे, बैन नहीं, पंचायतों पंचायत करेंगे। बिल्कुल, पार्लियामेंट में 3 काले कानून वापस लेंगे आपका? हो गया यार, अरे करेंगे भाई, दवाई देंगे। और राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि सरकार पहले नहीं थी, सरकार अब है, नहीं मानेगी तो सरकार जब कल नहीं रहेगी तब कानून वापस हो जाएंगे। राजा पटेल, सरकार हमारी बात सुन ले, सरकार हमारी बात सुन ले, कि भाई 8 महीने से जो हम कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ बात कह रहे हैं, कुछ बीमारी है, अगर वे चैनल ठीक दिखा लगा तो हमारा काम अब तक हो जाता। सरकार से बात आपकी सीधी हमने कराई थी राकेश टिकैत जी, हिंदुस्तान ने हाँ करेंगे। चलिए, तो मीडिया कर्मियों से भी थोड़े से नाराज राकेश टिकैत यहाँ नजर आ रहे हैं कि चैनल अगर ठीक दिखाता तो काम अभी तक हो जाता। सरकार से खासे नाराज हैं, कह रहे हैं क्यों ना कहें हम इसे अपने पंचायत को संसद पंचायत, क्या ये कहना बैन है? ये जवाब है बीजेपी के उन प्रवक्ताओं को जो चिढ़ जा रहे थे कि संसद का नाम इन्होंने क्यों दिया है इसे किसानों की संसद। बहरहाल 22 सांसद इनके बीच में पहुंचे, उन सभी का धन्यवाद करते हुए कह रहे हैं कि जो हमारे बीच है उनका यहाँ धन्यवाद, जो सदन में हमारे लिए बोल रहे हैं उनका वहां धन्यवाद, जो हमारे लिए कुछ भी नहीं करने को तैयार है उनका इलाज करेंगे। राजा पटेल, बेहद आक्रामक तेवर राकेश टिकैत के। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत की जिस तरीके से बात करें, साफ तौर पर काफी ज्यादा
कड़े तेवर वो दिखाते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। यहाँ पर साफ तौर पर वो कहते हैं नजर आए हैं कि जिस तरीके से जो सांसद है, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जानकारी दी है कि 20 जो सांसद है वो आज जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। तमाम जो केरल के सांसद हैं 20, उन्होंने यहाँ पर समर्थन किया और जो संसद भवन में जो सांसद बोल रहे हैं उनका भी स्वागत है और जो नहीं बोल रहे उनका गांव में, यानी कि जो उनकी लोकसभा है वहां पर उनका इलाज किया जाएगा। तो साफ तौर पर कड़े तेवर यहाँ पर दिखाते हुए राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। हालांकि आज पहला दिन है, लगातार इसी तरीके से रोजाना किसानों की संसद यहाँ पर चलेगी जंतर मंतर पर। सुरक्षा की बात करें अनामिका, तो सुरक्षा भी चाक चौबंद है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अभी जो संसद यहाँ पर किसानों की चल रही थी, लंच ब्रेक हो गया है, लंच यहाँ पर कर रहे हैं। मैं अपना कैमरामैन से बोलूंगा कि लंच के यहाँ पे तस्वीरें दिखाएंगे। तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर लंच यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अनामिका तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जो किसान हैं, लंच ब्रेक हुआ है किसानों को और यहाँ पर ये पूरी लंच तैयारी यहाँ के पर साथ किसान कर रहे हैं साफ तौर पर। उसके बाद से दोबारा से किसानों की दोबारा से संसद इनकी चालू होगी। पर हम कोशिश कर रहे हैं अनामिका लगातार कि राकेश टिकैत से हम बातचीत कर सके, क्योंकि काफी ज्यादा आक्रामक तेवर वो दिखाते हुए यहाँ पर नजर साथ में इन तस्वीरों को दिखाते दिखाते ये भी बताइए कि किसान संसद की इस लंच ब्रेक से पहले कैसी तस्वीर आपने देखी? क्या यहाँ पर भी एक स्पीकर और बाकी सांसद एक पंचायत की तरह बैठे हुए थे, जैसे हम गांव में पंचायत देखते हैं? संसद भवन भी क्या है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है। तो इस तरह से इन्होंने ऐसा कुछ किया था या धरना प्रदर्शन की वही तस्वीरें थी जो पहले थी? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर जो बड़े नेता हैं किसानों के, वो उन्होंने ब्रीफिंग यहाँ पर दी और साफ तौर पर जो बारीकियां हैं किसान कृषि कानून की, उनको यहाँ पर बताने की कोशिश की। यानी कि मीडिया के जरिए दिल्ली वासियों को साफ तौर पर जो टारगेट है कि दिल्ली के लोगों तक, दिल्ली में जो मंत्री हैं, दिल्ली में जो सांसद हैं, उन तक ये बात पहुंचे और वो उनकी बातों को संसद भवन में रखें। जिस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा में भी काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला है। ऐसे में साफ तौर से राकेश टिकैत बयान दे रहे हैं। तमाम जो अलग अलग नेता हैं किसान, वो भी साफ तौर पर उनके भी कड़े तेवर हैं और जिस तरीके से मन बनाकर आए हैं। सुबह से राकेश टिकैत ऐसी बात करें कि अब हम यहाँ से जब जाएंगे जब यहाँ से कृषि कानून को सरकार रद्द करेगी। यानी कि पूरा मन यहाँ पर किसानों ने बना रखा है और अब काफी ज्यादा खुश भी हैं, क्योंकि दिल्ली लगातार वो पहले और ये खुशी शायद इसलिए भी राजा पटेल कि आंदोलन में जो एक तरीके की कमजोरी दिख रही थी, कहीं ना कहीं ठहर सा गया था आंदोलन, उसमें जान फूंकने की, ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की है राकेश टिकैत ने इस दिल्ली कूच से, इस किसान संसद से। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, साफ तौर पर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही थी, लगातार जो किसान हैं वो काफी लंबे समय से तैयार कर रहे थे दिल्ली कूच करने की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले सिंधुपुर बॉर्डर, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और अब दिल्ली कूच। मैं आपको बता दूं कि 40 किसान संगठन से हर एक 5 मेंबर यहाँ पर पहुंचे हैं दिल्ली में, उन्होंने कूच किया है और वहां पर इसी तरीके से रोजाना अलग अलग मेंबरों को यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी ओर सुरक्षा की हम बात करें तो जो भी यहाँ पर किसान पहुंचेंगे उनका वेरिफिकेशन होगा दिल्ली पुलिस के द्वारा, उनका आई कार्ड बनेगा, उसके बाद वो जंतर मंतर पर बैठकर अपनी सांसद को चला सकेंगे। यानी कि संसद जिस तरीके से एक तरफ लोकसभा और राज्यसभा चल रही है और दूसरी तरफ अब किसानों की। आज का जो टॉपिक था अनामिका, जिस तरीके से आप पूछ रहे थे कि लंच से पहले क्या क्या गतिविधियां रही, तो साफ तौर पर सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा कड़े तेवर तमाम नेताओं ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की और साफ तौर पर अब लंच के बाद किस तरह की रणनीति होती है ये देखने वाली बात होगी। जी, लंच के बाद किस तरह की रणनीति होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि ये किसानों का शक्ति प्रदर्शन है और एक तरीके से विपक्ष को भी अपनी आवाज और ज्यादा बुलंद करने का एक मौका मिला। जो नहीं भी बोल रहे थे अब वो भी बोलेंगे, क्योंकि किसान 300 मीटर दूरी पर बैठ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से हम बात करें 300 मीटर की दूरी, जो ये मार्ग है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था, ये सांसद मार्ग है, इसको पूरी तरीके से घेर रखा है। 3 लेयर की सिक्योरिटी, काफी ज्यादा फोर्सेज यहाँ पर तैनात की गई है। वाटर कैनल की गाड़ियां हैं यहाँ पर, दिल्ली पुलिस की और की बात करें, सीआरपीएफ, आरपीएफ की बात करें, तमाम जो फोर्सेज है उनको यहाँ पर लगाया गया है। तो साफ तौर पर काफी आक्रामक रूप कहीं ना कहीं किसान जो है वो दिखाते हुए यहाँ पर नजर आए कि जो हमारी जो कोशिश थी दिल्ली कूच की, शांतिपूर्ण तरीके से हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब हम सरकार पर यहाँ से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। साफ तौर पर उन सांसदों से भी अपील कर रहे हैं जो संसद भवन में जो सांसद किसानों की मांगों को उठा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। तो और दूसरी ओर
विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी कड़े तेवर यहाँ पर अपनाए हुए हैं। साफ तौर पर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी आज महंगाई को लेकर और किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर लगातार प्रोटेस्ट लगातार जारी है। ऐसे में किसानों का जो रुख है अब कि कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर दबाने की कोशिश की जाएगी। उसी कड़ी में कृषि मंत्री ने बयान दिया कि हम एक बार फिर से बातचीत करने के लिए साफ तौर पर तैयार हैं। हम लगातार उनके बयान का काफी तीखा प्रहार करके जवाब दे दिया राकेश टिकैत ने कि आपके कहने से क्या होता है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप कंडीशन लगा रहे हैं, आप शर्त रखकर बात कर रहे हैं, जो मांगे लेकर आए हैं आपको उन्हीं पर बात नहीं करनी, तो आप पहले एक कदम आगे चले गए कि नहीं हमें नहीं सुनना है। राकेश टिकैत फिर गलत नहीं क्या कह रहे हैं कि मांगों पर बात ही नहीं करनी तो वार्ता के द्वार आप खोलिए या कपाट को बंद कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। चलिए संपर्क टूट गया। तो जंतर मंतर पर किसान संसद इस वक्त और लंच ब्रेक चल रहा है। पूरी तैयारी के साथ किसान वहां पहुंचे हैं 200 की तादाद में। आज राकेश टिकैत भी हैं, कल एक नई टीम आएगी लेकिन वो टीम भी 200 किसानों की होगी। कह रहे हैं कि जब तक संसद में काम चलता रहेगा हम भी यहाँ पर किसान संसद लगाकर बैठेंगे और सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए लगातार सरकार पर दबाव डालेंगे। कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार हमारी मांगे मानेगी कि नहीं मानेगी, मान ले तो अच्छी बात है, नहीं मानेगी तो जो सरकार आएगी वो मानेगी, इनका हम इलाज करेंगे। इलाज और दवाई को इस सरकार को दोबारा से ना चुनने को लेकर चेताते हुए राकेश टिकैत ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि ये सरकार दोबारा आएगी नहीं, अगर हमारी बात मानेगी नहीं, इनका ऐसा इलाज करेंगे, दवा देने का काम करेंगे। आप सुन रहे थे लाइव उनको हरियाणा न्यूज पर। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग है, कई लेयर की यहाँ पर फोर्स तैयार की गई है, सुरक्षा व्यवस्था। रोजाना 200 किसान संसद में शामिल होंगे। आज जो टीम आई है वो कल नहीं आएगी। 40 जो जत्थेबंदी हैं किसान संगठन है उनमें से 5-5 किसान, कुल मिलाकर 200 किसान रोजाना पहुंचेंगे। रोजाना एक नई टीम होगी। 11 से 5 बजे तक किसान संसद चलेगी। 5 बजे वापस अपने पक्का मोर्चा पर लौट जाएंगे जहां ये पिछले 8 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर फिलहाल किसान संसद। सरकार को सबसे पहले तो राकेश टिकैत ने यह जवाब दिया कि बैन है क्या किसान संसद कहना, कहां लिखा है बताइए, दिखाइए, हम कहेंगे कि ये हमारे किसानों की संसद पंचायत है, इससे सरकार को आपत्ति है तो रहे। ये बड़ी खबर, हम अपनी पंचायत करेंगे। राकेश टिकैत अभी लाइव जो सुना रहे थे वो दिखा रहे हैं हम इन ग्राफिक्स प्लेट्स के जरिए। जरा देखिए अपडेट क्या है। 8 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। कृषि मंत्री कंडीशन लगाकर बात करना चाहते हैं और कहते हैं कि वार्ता के द्वार खुले हैं। या किस तरह के वार्ता के द्वार खुले हैं राकेश टिकैत पूछ रहे हैं। आप पहले एक कदम आगे बढ़ जाते हैं फिर कहते हैं हम करेंगे बात। हमें कोई कंडीशन मंजूर नहीं है, जो मांग लेकर आए हैं उस पर बात करनी है तो कीजिए, नहीं तो पहले ये सरकार नहीं थी, आज है, कल नहीं रहेगी, तब मांगे हमारी मान ली जाएंगी। साफ चेतावनी, दोबारा आएंगे नहीं आप सरकार में। और उन्होंने इलाज शब्द का इस्तेमाल किया, कहा आप कैसा इलाज करेंगे, दोबारा आएंगे नहीं, दवा देने का काम करेंगे। किसानों की संसद पर यह बड़ी खबर। फिलहाल यही रुक रहे हैं लेकिन अपडेट के साथ आगे भी बने रहेंगे।